अभी 4-5 दिन पहले ही उन्होंने 3 या 2 तारीख को कुलथीना राजपुर कुलथीना सड़क का शिलान्यास किया। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि जिस सड़क का भी टेंडर तक नहीं लगा उस सड़क का आप शिलान्यास कर रहे हैं, और उससे पहले जो सड़क बनी हुई है राजपुर कंडेल आदवाड़ सड़क, जो आपके सामने पिछले 16 साल से वो सड़क बनी हुई है, उसकी हालत क्या है? उस सड़क की हालत तो आप सुधार नहीं सकते और आप शिलान्यास किए जा रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि गिरिपार के लोगों के साथ ये छलावा अब नहीं चलेगा। अब गिरिपार की जनता जाग चुकी है और ये झूठे वादे, ये झूठे लोगों में शिलान्यास, इसका मुंह तोड़ जवाब आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में गिरिपार की जनता देगी। राजपुर हॉस्पिटल की बात करता हूं। राजपुर हॉस्पिटल में पिछले 8 वर्षों से, जब 3 वर्ष सीपीएस के और ये 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं मंत्री जी के, लगातार ये उसके रिकॉर्डिंग है मेरे पास, लगातार ये बोलते आ रहे हैं, लगातार झूठ फैला रहे हैं कि मैं स्वास्थ्य मंत्री का प्रोग्राम बना रहा हूं, अगले महीने बना रहा हूं, तीसरे महीने बना रहा हूं, चौथे महीने बना रहा हूं। आज तक ये कार्यकाल भी पूरा हो गया, ना तो स्वास्थ्य मंत्री का कोई प्रोग्राम बना, ना कोई वहां पर एक ईंट लगी, ना कोई वहां पर किसी प्रकार का कोई सुधार हुआ। और पिछले 1 महीने की घटनाएं मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं ये नहीं कहता कि कोई भगवान है किसी की मौत को टाल सके, लेकिन जब हादसा होता है उस परिवार वालों के साथ, जिस परिवार का घर से जाता है, अभी 3 लड़कियों की डेथ इस इलाके में हुई है, गिरिपार क्षेत्र में। एक राजपुर की ही थी, 8-9 साल की लड़की, वो राजपुर हॉस्पिटल ले गए। जब उसकी हालत बिगड़ी, जब तक वो गोंडा ले आया, रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कहता कि किसी की मौत को टाला जा सकता है, लेकिन अगर उस लड़की को फर्स्ट एड मिल जाता तो उसके परिवार वालों को कम से कम संतुष्टि होती कि भाई हमें डॉक्टर यहाँ मिल गया, हमें फर्स्ट एड मिल गया था। उसके बाद एक स्नोक में एक नौजवान लड़की की डेथ हुई। जब वो लड़की बीमार हुई, उसे पेट में दर्द हुआ, स्नोक से वो चले, अगर राजपुर तक लड़की बिल्कुल ठीक थी, अगर वहाँ उसे फर्स्ट एड मिल जाता तो वो लड़की पोंटा तक सुरक्षित आ सकती थी और यहाँ पर इलाज हो जाता। तीसरी एक लड़की, मैं पोंटा हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, लड़की की हालत बहुत खराब थी, छोटी बच्ची थी 8-9 महीने की। दिन भर उसे हॉस्पिटल में रखा, लाइट नहीं थी। जब उसके परिवारजनों ने पूछा कि आईसीयू में लाइट नहीं है, क्या व्यवस्था है, तो वहाँ के डॉक्टर का, नर्सों का जवाब था कि हमें तो खुद ही पता नहीं है कि लाइट क्यों नहीं है। ऐसी हालत यहाँ पर हो गई है, ऐसी हालत यहाँ पर कर दी गई है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्यों गुमराह किया जा रहा है लोगों को, क्यों वो झूठे वादे किए जा रहे हैं कि राजपुर हॉस्पिटल में 50 बेड कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और आज तक 8 साल में कभी स्वास्थ्य मंत्री का प्रोग्राम क्यों नहीं बना? क्यों उन हॉस्पिटल में, क्यों उन अस्पतालों में इतना थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ? और आप कहते हैं कि हम बहुत वोटों से जीत रहे हैं, आप कहते हैं कि हमने बड़ा विकास किया। आज 8 साल हुई, तो आपको फिर दोबारा आ रहा हूं, भोरेडखंड एक बदौर में पड़ता है, लगातार 8 साल से आप वहां पर घोषणाएं कर रहे हैं, आप लोगों लगातार बोल रहे हैं कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा। आज उस पुल का निर्माण नहीं हुआ। फिर आप कह रहे हैं कि मैं बड़ा विकास कर दिया, मैंने बड़े 2-4 आदमी लेके आप नारे लगवा रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से आपके सामने अभी सचिन ओबराय जी, आप जानते हैं, वो गोवंश को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। अपने कार्यालय का इनका रातों रात कायाकल्प हो जाता है, रातों रात वहां ट्रक लग के रातों रात वहां पर ऑफिस बन जाता है। सुखराम जी अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करते हैं,
और रातों रात वहाँ पे मशीनरियाँ लग के रातों रात वहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती है। क्या गौवंश के लिए जो कई सालों से भटक रहा है, क्या आपने कभी इस बात को सोचा कि हम भी ये व्यक्ति जो दिन रात भटक रहा है, गौवंश की रक्षा कर रहा है, क्या उसमें आपने कभी मदद की? और जैसा कि सचिन जी मुझे मिले थे परसों, उन्होंने कहा अगर ये बात सच है तो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मंडल अध्यक्ष से जब उन्होंने बात की तो मंडल अध्यक्ष उन्हें धमकाता है कि तुम तो ब्लैकमेलर हो और ये तो गायें ऐसे ही मरती रहेंगी, तुमने इनका क्या ठेका ले रखा है, तुम अपने काम बताओ, और तुम इस प्रकार ब्लैकमेल करके हमको मंत्री जी को ब्लैकमेल कर रहे हो। एक जिम्मेदार आदमी का इतना गैर जिम्मेदाराना बयान, मैं समझता हूं कि कैसी राजनीति हम पर हो रही है और क्या ये लोग करना क्या चाहते हैं। मुझे आपके माध्यम से ये मैं जानना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार के कार्य सिर्फ लोगों को आईवाश किया जा रहा है, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कोई गुनाह की बात होती है? मैं आप लोगों के माध्यम से एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जाना है कि आगे भी आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मैं जल्दी अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। ठीक उसी प्रकार से मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी टिकट के लिए, ठीक उसी प्रकार से कल सुनील चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं पूछना चाहता हूँ मंडल अध्यक्ष से, अगर हिम्मत है तो उनके खिलाफ एक्शन करके दिखाओ। मैं पूछना चाहता हूँ मंत्री जी को, अगर हिम्मत है तो उनके खिलाफ एक्शन करके दिखाओ। हम जैसे गरीब, हम जैसे आम आदमी को ही आप बाहर निकाल सकते हो, आप गिरीपार वाले को दांत मार सकते हो, गिरीपार वाले को आप दांत नहीं मार सकते। आप में हिम्मत नहीं है कार्रवाई करने की। इसलिए मेरा तो जनता से अपील है, आप लोगों के माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि जो मेरे साथ अन्याय हुआ है वो उस पर विचार करें और आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। और आपके माध्यम से एक बात मैं और कहना चाहूंगा, बदले की राजनीति किस प्रकार यहां पर की जाती है। पिछले 1 महीने से मेरे पंचायत की सड़क टूटी हुई है, पक्की सड़क 1975 की सड़क बनी हुई है। 1975 में मेरे गांव में बस आ गई थी। 1975 की वो सड़क बनी हुई पक्की सड़क है, वो किसी कारणवश टूट गई है बीच में से, अभी बारिश के कारण। 1 महीने से मेरे पंचायत के लोग सामान पीठ पे लादकर, सामान पैदल लाकर मेरे गांव में बस नहीं जा रही है। क्यों भाई? वो रोड आपको दिखी नहीं? मैं एक्शन को फोन करता हूँ, मैं एसटीओ को फोन करता हूँ, मैं सबको बार बार आगाह कर रहा हूँ, लेकिन पिछले 1 महीने से वहाँ पर कोई वहाँ पर कार्रवाई तो दूर, वहाँ एक मजदूर तक नहीं आया पीडब्ल्यूडी का। ये बदले की राजनीति तो है कि मनीष तोमर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो इनके पंचायत में ही आप सारे विकास के कार्य बंद कर दो। ये बात भी मैं आप लोगों के माध्यम से रखना चाहता हूँ कि जब आदमी को चुन लिया जाता है, आदमी विधानसभा में चला जाता है और आदमी विधायक बनता है किसी विधानसभा क्षेत्र का, तो उसकी जिम्मेवारी प्रत्येक नागरिक के प्रति होती है, प्रत्येक गांव के प्रति, प्रत्येक क्षेत्र के प्रति, प्रत्येक वार्ड के प्रति उनकी जिम्मेवारी होती है कि वो विकास कराए। जो जरूरी काम है उनको उनमें अपना वर्चस्व, उनमें अपना सब कुछ, जो भी सुविधाएं वहाँ पर हो सकती है वो उपलब्ध कराएं। इसलिए ये 3-4 बातें लेकर मैंने आपके सामने रखा कि झूठी घोषणाएं मत करें। सब तहसील खोल के किसी एक कर्मचारी की नियुक्ति नहीं हुई है, झूठा शिलान्यास मत करें, अभी टेंडर तक नहीं लगा है। और हॉस्पिटल की जो हालत है मैंने बता दी, दोनों हॉस्पिटल की हालत मैंने आप लोगों के सामने रखना था कि इस प्रकार के हादसे अभी ये 15-20 दिन में हुए हैं। और मैंने अपने रोड की बात, किस प्रकार ये बदलाव की बदले की भावना से राजनीति कर रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात मैंने आपके सामने रखनी थी कि किस प्रकार से मेरे साथ बर्ताव किया गया और आम लोगों तक पहुंचाएंगे। सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि इस मुहिम में मेरा भी आप लोगों से मेरा साथ दें, क्योंकि आप लोग ही हमारा माध्यम है अपनी बात रखने का। तो आप लोगों का मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ पर आने के लिए।
मेरी तो यही बात थी, बाकी आप लोग जो भी पूछना ऊर्जा मंत्री जी कहते हैं कि जितना भी यहाँ उसमें विकास हुआ है वो। मैं बल्देव जी एक बात कहना चाहूँगा कि वो मुझे ये बता दे कि वहाँ पर नई चीज़ क्या बनी। वहाँ पर कॉलेज स्कूल पहले थे, वहाँ पर रोड पहले बनी हुई थी, वहाँ पर टाइम में कांग्रेस ने बना जो जब से हम डिलिमिटेशन में पोंडा में आए, डिलिमिटेशन में जब हम पोंडा आए हैं उससे पहले ही सारी ये चीज़ें उपलब्ध थी। बस उस पर ही इनके लिए कार्य में लीपा पोती उसी पे कर रहे हैं, बाकी कोई नया काम मुझे एक बता दे। हाँ, और मैं एक और बात और कहना चाहूँगा कि माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार इतना बढ़िया कार्य कर रही है, लेकिन पोंडा में क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। हो सकता है कि ये जयराम ठाकुर की सरकार की छवि को धूमिल करना चाहते हैं, या हो सकता है कोई इसमें क्या बात है। लेकिन जिस प्रकार और विधानसभा पूरे हिमाचल में कार्य हो रहा है वो पोंडा में भी हो सकता था, लेकिन नहीं हो पा रहा है। इसका कारण तो मंत्री जी बता सकते हैं। सुखू भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले गिरिपार की बारी तो सुरम जी की है, अब वो जा रहे हैं गिरिपार, मैं तो नीचे उतर चुका हूँ। और पिछले मानपुर चौड़ा, अगर मैं आपकी फोटो इसलिए सभी शेयर नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि अभी सरकार है कि जिस दिन आदमी के साथ हमने बात की उन आदमियों को धमकाया जा रहा है, पीछे से आपका ये कार्य नहीं किया जा रहा है, वो कार्य नहीं किया जा रहा है। लेकिन श्यामपुर रोड, गोरखवाला और ये बंगाणी और ये क्या नाम आपका गोचर अड़ेन, खोदरी माजरी और ये बांगड़, ये लगभग ये भी मैं 8 दिन से कंप्लीट कर चुका हूँ। और इसके मैं आपको औपचारिक आपको फोटोज वगैरह हमारा सवाल है वो मैं बता दूंगा। मंत्री जी, सवाल उसमें आपको वापस लेने के लिए पुनर्विचार किया जा रहा है और प्रदेश अध्यक्ष ने टेलीफोन में मुझसे कहा है कि हम इस बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं, और यदि वो आपको वापस लेते हैं तो आपका क्या स्टैंड रहेगा श्रीमान जी? मैंने तो आपको पहले ही कह चुका हूँ, मैं उस समय था नहीं, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि अगर वापस लेंगे हमें टिकट चाहिए। हमने टिकट की मांग की है, हम टिकट भारतीय जनता पार्टी से टिकट की हमने मांग की, क्योंकि 19 साल 20 साल हमने पार्टी के लिए कार्य काम किया है। हम टिकट मांग रहे हैं, अगर नहीं टिकट मिला तो हम चुनाव लड़ेंगे, ये 101% फाइनल है। मनीष जी, टिकट की मांग तो आप कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस हिसाब से टिकट मिलेगा जिस हिसाब से आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देख रहे हैं? लग ही नहीं रहा है कि एक भाजपा के पुराने कार्यकर्ता, लग रहा है कि जैसे विपक्ष का जो नेता होते हैं वो आरोप किसी मंत्री पर लगाते हैं। जयप्रकाश जी, मैं अपने भाई साहब, मैंने आपको एक बात स्पष्ट तौर पे कह दी है पहले ही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत शानदार कार्य कर रही है, जयराम ठाकुर जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्यों वो काम नहीं हो पा रहे हैं, ऊर्जा मंत्री जी क्यों उन काम को करवा नहीं पा रहे या करना नहीं चाहते, जानबूझ के जयराम जी की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। इसलिए मेरा स्पष्ट रुख है, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में बहुत अच्छा शानदार कार्य किया है। लेकिन पोंडा में किस साजिश के तहत काम नहीं हो रहा है या ऊर्जा मंत्री जी का फेलियर है, ये मेरी भी समझ से परे है और आप लोग इससे बेहतर समझते हैं कि क्या करें। जो कार्यकाल रहा, मैं पहले भी बता चुका, 3 साल CPS टाइप के और 5 साल ये पूरे होने जा रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि हर जगह हर दूसरी विधानसभा में जो भी अच्छे कार्य समय पर होते रहे, लगातार जब से सरकार बनती है तब से कार्य होते रहे, लेकिन यहाँ पर अब मात्र जब 15 दिन चुनाव करेंगे तब यहाँ पर शिलान्यास, यहाँ पर सब तहसील के उद्घाटन किए जा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये यहाँ के प्रतिनिधित्व का फेलियर है, जो यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनका टोटली फेलियर है। मनीष मंत्री जी कह रहे हैं और उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि मनीष जी को गिरिपार से बीजेपी के वोट दें, उनके गांव और गिरिपार से बीजेपी की लीड आएगी। इस समय मनीष के कार्यक्रम और जहां भी दिख रहे हैं उसमें कांग्रेस ज़्यादा रखते हैं, भाजपा का सेम कैडर है पहले की तरह और लीड लाएंगे हम गिरिपार से। आप क्या शर्मा जी, जहाँ तक टिकट से बाहर लड़ने की बात है, मैं पहले ही अपना एजेंडा साफ कर चुका हूँ कि मैं वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस लेकर नहीं जाऊँगा। मैं गिरिपार खुद हूँ, गिरिपार की लड़ाई लड़ रहा हूँ और गिरिपार में मेरे लिए सभी लोग एक समान हैं, ना बीजेपी ना कांग्रेस, सभी लोग समर्थन दे रहे हैं। और ये तय बात है कि मैं इस टाइम इस समय
गिरिपार में 70% पे है, 70% पे चल रहा हूँ। उसमें सब बीजेपी कांग्रेस भी है। कुछ एक लोग अभी उनसे बात होनी है, कुछ एक लोग आचार संहिता का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद आपने देखना वहाँ गिरिपार में 90-95% पर हम रहेंगे और बहुत अच्छे वोट लेकर हम गिरिपार से आएंगे। ऊर्जा मंत्री के अलावा अगर टिकट सुनील या चौधरी जी को मिलता है तो ऐसी सिचुएशन में आप उनके साथ तालमेल, नई स्थितियाँ नई परिस्थितियाँ जैसी बनेगी, टिकट बदलता है, कई चीज़ें बदलेंगी, तो समय अनुसार परिस्थिति के अनुसार अपने लोगों से बात की जाएगी और अपने लोगों से बैठकर पूरा विचार विमर्श किया जाएगा और जैसा समय बनेगा वैसा निर्णय देंगे। तो फिर जो कुल देवता की आप कसम खा चुके हैं उसका क्या रहेगा फिर? वो तो फाइल मैं तो कह रहा हूँ आपको, लेकिन आप कह रहे हैं कि परिस्थितियाँ चेंज होगी, सिर्फ बात करनी है उस टाइम किन परिस्थितियों में क्या करना है वो तो तय, वो तो चुनाव में आपको कह चुका हूँ कि 100% चुनाव लड़ा जाएगा। कल की गैदरिंग को देखकर जो स्थानीय कांग्रेस के नेता हमने देखे थे राजपुर में, उनमें से कई नेता ऐसे थे जो प्रतिभा सिंह के आगे नतमस्तक हुए थे कि किरनेट चौधरी को टिकट मिलना चाहिए, हम उनके साथ हैं। तो अगर वाकई में उधर से तो किरनेट जन को अगर मिलता है तो आपको नहीं लगता कि अंदर खाते वोट कांग्रेस के उधर जाएंगे? जब तक टिकटों का आवंटन नहीं हो जाता तब तक परिस्थिति साफ नहीं होगी। जब टिकटों का आवंटन हो जाएगा तो मैं आपको पहले वो सारी चीज़ें अपने आप अपने अपने स्थान पर चली जाएंगी। सारे लोग अपने क्षेत्र को देखेंगे, अपने नज़दीकी व्यक्ति को देखेंगे और अपने हित को देखेंगे। गिरिपार का एक इसमें है कि गिरिपार का व्यक्ति चुनकर आए और जब गिरिपार का व्यक्ति चुनकर आएगा और उसे चुनने के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा, इसलिए सभी लोग एकजुट होंगे। ये मैं आपसे यहाँ पर बात कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों ने मन बनाया हुआ है और ऐसा नहीं हमने भी कोई हवा में कोई बात की है। अगर हमने कदम बढ़ाया है तो सभी लोगों से बात हुई है, वरिष्ठ जो गिरिपार के क्षेत्र के वरिष्ठ लोग हैं उन सभी से बात करके ही हमने आगे बढ़े हैं। क्या ये चुनाव आप गिरिपार के उस पर जीत जाओगे? जयदल, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि गिरिपार क्षेत्र को इसलिए हमने मुद्दा बनाया है कि जब पिछले 50 साल से, जब से लोकतंत्र की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से हमने इसी क्षेत्र से कैंडिडेट या विधायक बने हैं, तो हमारा हक है, इसलिए हम बड़े भाई से छोटा भाई हक मांग रहा है। जरूरत इनकी सबसे पहले, इस क्षेत्र की सबसे पहले, और समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन छोटा भाई बड़े भाई से हक मांग रहा है, तो इस हक तो हक मांगने का सबका अधिकार है। शहरी वोट कैसे साथ पाएंगे आप? शहरी वोट बड़ा पढ़ा लिखा वोट होता है और बहुत शहर में वो हर प्रकार के आदमी को डील करते हैं, हर आदमी को वो देखते हैं। तो उन्होंने शहर के वोटरों ने मन बना दिया है कि भाई जो आदमी 5 साल में कभी शहर से गुजरा भी नहीं, विकास करने की बात दूसरी और बातें दूसरी, लेकिन जो शहर में गुजरा भी नहीं और आज 5 साल में शहर की भी बात करूँ, 5 साल तक तो आपको याद आई नहीं, आज आप एक दिन में 6 पार्कों का उद्घाटन कर रहे हैं। तो सबको पता है कि ये सब अंतिम चालें हैं, जो अंतिम चालें अब चल रहे हैं, लेकिन अब लोग इन चालों में नहीं आने वाले हैं। लोगों को पता है कि ये सिर्फ शोषे है, शोषेबाजियाँ की जा रही है। पिछले 10-15 साल से वाल्मीकि बस्ती का जो मुद्दा है, गंदी नाली का, वो कितने सालों से वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब जाके आप शिलान्यास कर रहे हैं उसका, जब 10-15 दिन रह गए चुनाव में। तो मैं समझता हूँ मतलब सारा सबको पता है इस बात। पीछे प्रदेश अध्यक्ष जी आए, अभी उसमें थोड़ा सा और आगे डेट फिक्स की गई, अगले दौर में फिर बात की जाएगी। बातचीत हुई है, सुनने में आया कि आपने मना कर दिया था कि ऊर्जा मंत्री के समक्ष हम बैठक की। जी, वो बात हुई कि भाई बैठ के बका जी जब हमारे खिलाफ कार्रवाई कर दी है, हमारे खिलाफ मंडल ने कानून से बाहर जाके हमारे खिलाफ एक्शन ले लिया है, उनके साथ बैठने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। आपका मुकाबला किससे है? ये शायद अभी बताना जल्दी होगा, लेकिन अगले प्रेस में मैं जरूर बता दूंगा कि कौन तीसरे के लिए खेल रहा है। जैसे कई टीमें होती है तो सेमीफाइनल में 2 टीमें हार जाती है, तो जो 2 टीमें आपस में खेलती है तीसरे के लिए खेलती है, तो वही तीसरे के लिए खेल खेला जा रहा है। इतने हाथ पांव तीसरे स्थान के लिए मारे जा रहे हैं। बात भूल गया था, आपने याद दिला दी।
एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि इन हथकंडों ये हथकंडे अपनाए जा रहे हो। अंबैया स्कूल से भीड़ बढ़ाने के लिए बच्चे ले गए, स्कूल के बच्चे ले गए। और दुर्भाग्य इस बात का, हम अभिभावक बड़े नाराज है और कहेंगे तो मैं सामने ला दूंगा कि अंबैया स्कूल से बच्चे लेकर के जाते हुए तो गाड़ियों में ले गए, साधन में उठा के ले गए, लेकिन आते हुए उन बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया गया। ये कल रातपुर कार्यक्रम की बात है। अंबैया स्कूल से बच्चे गए कार्यक्रम भीड़ बढ़ाने के लिए, लेकिन जब वहां पर कार्यक्रम समाप्त हुआ उन बच्चों की सूद नहीं ली गई और उन बच्चों को वापस बेचारे वो धक्के खाते हुए, बारिश में कल मौसम थोड़ा कई बार खराब हुआ तो वो बच्चे भीगते हुए घर आए। दूसरी बात भीड़ की मैं आपको बात कहना चाहूंगा कि राजपुर हमारा मेन बाजार है गिरिपार, वहाँ आंध्र क्षेत्र का, वहाँ पे लोग इकट्ठे रहते हैं। जब वहाँ ढोल बजता है ना तो सारे उधर ही देखने लग जाते हैं, सारे इकट्ठे में क्या हो रहा है। तो इसलिए था, लेकिन जब अंत में मैं प्रभारी का भाषण मैंने भी सुना, प्रभारी ने कहा कि इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है, सब तहसील दी है और इतने कम लोग, ये प्रभारी का भाषण में कि लोग बहुत कम है। अब उस जबरदस्त जी आप बड़े समझदार आदमी है, वो एक पतली सी पट्टी खेत की है, अगर उस वहाँ 600 आदमी आ जाएंगे, जो आप लोग बोलेंगे मैं वो सजा वो आपको पार्टी देने को तैयार हूँ। 600 आदमी बैठेंगे दोस्तों 1500